खुफिया ऑपरेशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला जमाल। टीम खुफिया ऑपरेशन को खबर मिली है एक ऐसे गिरोह के बारे में जो साहिल समंदर पर सैर के लिए आने वाले ख्वातीनों हजरात से लूट मार कर रहा है। ये गिरोह सिर्फ लूट मार नहीं करता बल्कि ख्वातीन को हिरासा करने में भी मुलव्विस पाया गया है। इसीलिए टीम खुफिया ऑपरेशन अब रुख कर रही है साहिल समंदर का। टीम खुफिया ऑपरेशन के खुफिया नुमाइंदे इस वक्त साहिल समंदर पर मौजूद हैं, भेज बदल के उस गिरोह के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए जो लोगों को लूटने और उनको हिरासा करने में मुलव्विस है। हमारे खुफिया मेंबरान काफी देर वहां घूमते रहे और लोगों से मालूमात भी करते रहे, मगर इस गिरोह के बारे में कोई मालूमात हासिल न हो सकी। कुछ देर बाद हमारे नुमाइंदे ने एक अजीब मंजर देखा कि 3 मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ अहलकार एक जोड़े को घेर कर खड़े हैं। ये मंजर जब हमारे नुमाइंदे ने देखा तो हमें खबर की और खुद भी वहां पहुंच गए। कैमरा तोड़ दिया, पीछे हटो, पीछे। 1000 पैसे लिए, 2000 मांगे। भाई हमारे कुरान की कसम मैंने समझाया क्यों दिए? ये पुलिस एहलकार बार बार हमसे कैमरा छीनने की कोशिश करते रहे ताकि इनके करतूत अवाम और अफसरान बालक की निगाहों से छुपे रहें। खाना बताओ कौन सा है? पुलिस एहलकारों की गालियों, धक्कों और धमकियों के बावजूद भी हमने हार न मानी तो ये एहलकार मिन्नत समाजत पर उतर आए। इधर बात सुन, आपके पाँव पकड़े भाई, क्या किया? अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, कुरान का बच्चों का वास्ता। क्या कर रहे थे तुम? कुछ भी नहीं कर रहे थे भाई। इन्होंने क्या 2 पे मांग रहे। मोबाइल में मोबाइल में सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। अच्छा, आपका थाना कौन सा है? जब हम आपसे मोहब्बत से बात कर रहे हैं तो आप ये थाना बता दो कौन सा है। यार मेरी बात, यार गलती हो गई, बस हो गई, माफी मांगी आपसे। माफी की इज्जत करो, ये बहुत अजीम चीज है, इसकी इज्जत करो, पैर नहीं पड़ो खुदा के वास्ते। क्या आपने कभी किसी पुलिस एहलकार को किसी से इतनी मिन्नत समाजत करते देखा है? इन्हें इस बात का अंदाजा है कि इनकी चोरी रंगे हाथ पकड़ी गई है। खत्म हो गई ना, मैंने माफी मांगी। कितने पैसे मांगे थे? इन्होंने 2 मांगे, 2000 पहले 500 दिए। हाँ। इन्होंने क्या 2 पे मांग रहे। मोबाइल में भाई बुजुर्ग को छोड़ो, माफी मांगी बाबा, तो उसको मारे गिराया क्यों तुमने? पुलिस एहलकारों की मुआफिया और आइंदा ऐसा कुछ न करने की यकीन दहानी के बाद हम वहां से रवाना हुए, लेकिन हमें इस बात का भी यकीन था कि ये काली भेड़ें अपनी इन कार्रवाइयों से बाज नहीं आएंगी। इसीलिए हमने अगले रोज अपने खुफिया मेंबरान को इसी साहिल पर भेजा जहां गुज़िश्ता रोज पुलिस एहलकार तफरीह के लिए आने वालों को हरासा कर रहे थे। माफी मांगी आपसे। साहिल पर तफ्तीश के बाद हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि साहिल पर ख्वातीन हजरात और खासकर नौजवान जोड़ों से लूट मार और इन्हें हरासा करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद कानून के रखवाले हैं। हमने कहा भी कि चलें हम आपको निकाहनामा मंगवा देते हैं, लेकिन नहीं, वो तो शायद उनको सिर्फ पैसे की ही ज़रूरत थी। मेरे को बात करने दे रहे उससे ना कुछ करने दे रहा, वो रो रही, जाहिर सी बात है। फिर उन्होंने पैसों की डिमांड की कि पैसे दोगे तो हम छोड़ेंगे। जैसा कि आपने देखा कि अवाम के रखवाले ही साहिल पर अवाम को लूटने में मसरूफ हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन ने मजीद ऐसे केसेस ढूंढे हैं जो साहिल पर इन काली वर्दी वालों का शिकार बने हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं उनकी आप बीती। अच्छा, आप बताइएगा कि आपके साथ वाकया क्या हुआ था, मामला क्या हुआ था? जी, मैं और मेरे हस्बैंड साहिल समंदर पर
घूमने के लिए गए थे, तकरीबन 10 दिन पहले का ये वाक़या है। वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे कि अचानक 2 पुलिस वाले मोटरसाइकिल पे आए और हमसे पूछने लगे कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने जवाब दिया कि भाई हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, घूमने की गर्ज से आए। तो उस पर उन्होंने हमें मतलब मुख्तलिफ़ बातें पूछने की कोशिश की कि कौन है, क्या है, तफ्तीश करने लगे इस तरह की। बहरहाल वो मतलब ये समझ रहे थे कि शायद हम मियाँ बीवी नहीं हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा और निकाहनामे का हमसे उन्होंने पूछा, तो जाहिर सी बात है निकाहनामा कौन लेके जाएगा साथ। तो हस्बैंड ने यही कहा कि भाई वाकई हम मियाँ बीवी हैं। और ये भी बोला उन्होंने, यहाँ तक कि धमकी भी दी कि ना अगर आपको हम अरेस्ट कर देंगे और पूरी रात लॉकअप में रहना पड़ेगा। मतलब इतना हमें अंडर प्रेशर किया। हमने कहा भी कि चलें हम आपको निकाहनामा मंगवा देते हैं, लेकिन नहीं, वो तो शायद उनको सिर्फ पैसे की ही ज़रूरत थी। फिर हमसे पैसे का मुतालबा किया गया। फिर मेरे हस्बैंड ने उनको, जो हमारे पास मौजूद थे उस वक्त, कुछ पैसे 2-2.5 हज़ार तो वो देने की कोशिश की कि चलें आप ये ले लें, लेकिन नहीं, वो हमसे और मज़ीद मतलब मुतालबा उनका ज़्यादा ही था। फिर बहुत मुश्किल से मेरे हस्बैंड ने और मैंने भी उनकी बहुत मिन्नतें की, तब जाके उन्होंने उन्हीं पैसों में फिर हमारी जान छोड़ी। हम इतने शॉक्ड हो गए थे कि ऐसा भी होता है कि पुलिस जो एक मुहाफ़िज़ होती है वो मतलब ख़ुद इस तरह के तकाज़े कर रही है। तो हम उस वक्त तो किसी से बिल्कुल नहीं बोल पाए, ना मदद के लिए कुछ कर सकते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस वाले ख़ुद ये काम कर रहे हैं, तो हम किससे मदद तलब करें। अभी ये 1 हफ़्ता पहले हम लोग पिकनिक के लिए गए थे। मैं, मेरी मंगेतर मेरे साथ थी और हम लोग, मंगेतर के घर वाले थे, मेरे घर वाले थे, सब साथ में बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी। उसके बाद फिर हम दोनों अपनी चहलकदमी के लिए आगे की तरफ चले गए। जब हम आगे की तरफ गए तो थोड़ा दूर निकल गए थे, हम पैदल चलते चलते बातें वगैरह कर रहे थे। उसके बाद फिर हमारे को बाइक पे पुलिस वालों ने रोका। उन्होंने पूछा यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा हम लोग पिकनिक पर आए हैं यहाँ घर वालों के साथ। तो हम लोग मंगेतर हैं, हमारी कुछ दिनों में शादी वगैरह होने वाली है। तो उसके बाद वो मान ही नहीं रहे थे, फिर उन्होंने हमसे पैसों की डिमांड करी। और उन्होंने, आपने जब उनको ये बताया कि वो आपकी मंगेतर है, तो उन्होंने कोई शिनाख्त वगैरह कोई चीज़ मांगी? नहीं, वो बोलने कि हम जानते ही नहीं हैं ये कौन है, और उसको दूर खड़ा कर दिया मुझसे और वो रोने लगी। जब वो रोने लगी तो जाहिर सी बात है मैं थोड़ा परेशान हो गया कि वो रो रही थी, और वो दूर उसको अलग कर दिया था मुझसे और मैं अलग खड़ा हुआ था वहाँ पर। तो उसके बाद वो ना उससे मेरे को बात करने दे रहे, उससे ना कुछ करने दे रहा, वो रो रही। जाहिर सी बात है फिर उन्होंने पैसों की डिमांड की कि पैसे दोगे तो हम छोड़ेंगे, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हें यहाँ से मोबाइल में डाल के हवालात ले जाएंगे और फिर वहाँ बंद कर देंगे, और फिर तुम्हें कोर्ट से ज़मानत करके छुपना पड़ेगा। जब उन्होंने आपको इतना टॉर्चर किया, उसके बाद किया कि आपको छोड़ा कैसे उन्होंने भी पैसों की डिमांड की। उन्होंने 10,000 रुपये मुझसे मांगे। मिला भाई 10,000 रुपये तो नहीं है मेरे पास, पिकनिक में मैं इतने पैसे लेके नहीं आया था, ये मेरे पास 2,000-3,000 रुपये पड़े हैं। तो उन्होंने वो 3,000 पूरे ले लिए। मेरा वॉलेट चेक किया उन्होंने, तो जितने पैसे निकले मतलब 3,000 को समथिंग ऐसे निकले थे, तो उन्होंने सब ले लिए मुझसे। टीम खुफिया ऑपरेशन इस वक्त सिंध हाई कोर्ट जा रही है और वहां पर जाकर हम सीनियर वकील से ये मालूम करेंगे, दरियाफ्त करेंगे क्या कोई इस वक्त ऐसा कानून है कि पुलिस वाले जहां चाहें किसी जोड़े को रोककर परेशान करें, वो अजियत का शिकार हो जाए, उनसे पैसे मांगे जाएं, उनसे रिश्वत मांगी जाए, उनकी चीज़ें छीन ली जाएं। इससे पहले तो ये पुलिस के बहुत सारे वाक़यात और शिकायतें आई थी 2006 से पहले जो ना, कि कोई भी शख्स मियाँ बीवी अगर घूमने जाते थे वहाँ पे सीवीओ है समंदर के ऊपर या किसी भी पार्क के अंदर या झील के अंदर वहाँ जाते थे, तो पुलिस वाले वहाँ पे उनको तंग करते थे, उनसे पूछते थे कि भाई ये आपके साथ लड़की आई है, ये कौन है जो ना, आपकी दोस्त है, आपकी बीवी है, जिसके ऊपर अगर वो उसकी अपनी सिस्टर होती थी या उसकी बीवी होती थी, वो कहते थे मेरी अपनी फैमिली के लोग हैं, लेकिन वो कहते थे नहीं आप किसी गैर औरत को लेके आए हैं, अगर आपकी बीवी है तो आप निकाहनामा शो करें। इसी दौरान इनके पास एक इख्तियार था पुलिस के पास सेक्शन 294 का, उसके तहत वो दोनों मियाँ बीवी या बहन भाई या माँ बेटे को जो है ना वो ले जाते थे वहाँ जाके, पहले तो उनसे रिश्वत मांगते थे कि जोड़ तोड़ करते थे कि आप हमें पैसे दे दें। पैसे ना देने के ऊपर जो है ना उनके खिलाफ जाके FIR दर्ज की जाती थी और उनको FIR दर्ज करके अदालत के अंदर जो है ना पेश करते थे और वो जाके अपनी ज़मानत पर रिलीज़ होते थे और वो अपनी बेगुनाही वो वहाँ पे साबित करते थे। 2006 के अंदर जो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया है हमारा, उसके अंदर ये बात क्लियरली मेंशन की गई कि जब तक लड़की जो है शिकायत नहीं करेगी पुलिस को, उस वक्त तक उसको ना तो लड़के को पकड़ा जाएगा ना लड़की को पकड़ा जाएगा।
अब अगर कोई अपनी मर्ज़ी से, उसकी फ्रेंड्स भी हो सकती है, उसकी क्लासमेट भी हो सकती है, उसकी कुलीग भी हो सकती है, अगर वो घूमने के लिए जाते हैं या जा के बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं पार्क के अंदर या समंदर के ऊपर जो है ना, तो पुलिस को ये इख्तियार नहीं कि बिलावजह जाकर उनको जो है पकड़ के ले आए और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, इसका इख्तियार पुलिस को नहीं है। अमूमन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इनकी बातों के अंदर और इनकी हरासमेंट के अंदर नहीं आते। जो मासूम शहरी हैं, जो नहीं जानते, जो कानून से वाकिफ़ नहीं हैं, वो उनको जो है ना पुलिस हरासमेंट करती है, जब उनको पकड़ के बिठा देते हैं, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए इनको पैसे दे देते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को नहीं डरना चाहिए, आप लोगों को इनके खिलाफ SHO उसी के थाने के खिलाफ के अंदर जाके दरख्वास्त देनी चाहिए। अगर वो नहीं लेता है, TPO बैठा हुआ है, DPO बैठा हुआ है, आपके IG बैठे हुए हैं, वहाँ जाके कंप्लेंट करें, लेकिन इनकी ब्लैकमेलिंग के अंदर जो है आप कभी भी नहीं आए। हमारे नुमाइंदे साहिल पर मौजूद हैं और हमें उनकी जानिब से इशारा ले लिया। तो ये हमें कह रहे हैं कि आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? सेक्शन 294 का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस एहलकार। पुलिस यूं तो अवाम की हिफाजत के लिए है, लेकिन अवाम की बड़ी तादाद पुलिस की मौजूदगी को अपने लिए नेमत के बजाय जहमत ही समझती है। रिश्वतखोरी की लत ने पुलिस फोर्स को ऐसे अपनी लपेट में लिया हुआ है कि पुलिस एहलकार 2 नंबर पैसे कमाने का कोई जरिया हाथ से जाने नहीं देते। पैसे देकर न सिर्फ आप जाली FIR कटवा सकते हैं, बल्कि किसी के हाथ पांव भी तुड़वा सकते हैं। मोटरसाइकिल सवारों को रोककर रिश्वत लेना, ठेले वालों से भत्ता लेना, ऐसा कोई भी पैसा कमाने का जरिया नहीं है जिससे हमारी पुलिस को मुबर्रा करार दिया जा सके। ऐसे ही एक और संगीन मसला है तफरीही मुकामात पर सैर के लिए जाने वाले लड़के और लड़कियों को हरासा करके रिश्वत लेना और ब्लैकमेल करना। टीम खुफिया ऑपरेशन ने फैसला किया है पुलिस में मौजूद इन काली भेड़ों के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन करने का, जो साहिल समंदर पर मौजूद खवातीनों हजरात को हिरासा करते हैं और उनसे लूट मार करते हैं। इस खुफिया ऑपरेशन के लिए टीम खुफिया ऑपरेशन अपने खुफिया मेंबरान के हमरा मुख्तलिफ साहिल समंदर का दौरा करने जा रही है। टीम खुफिया ऑपरेशन अब हॉक्स बे के साहिल पर पहुंच चुकी है। यहाँ पुलिस की काली भेड़ों को बेनकाब करने के लिए हमने अपने एक खुफिया नुमाइंदे को बुर्का पहनाकर साहिल की जानिब भेज दिया, क्योंकि शिकार को काबू करने के लिए चारा डालना भी बहुत जरूरी होता है। हम अपने खुफिया कैमरे से इस सारे मंजर की रिकॉर्डिंग करते रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद हमें इस बात का अंदाजा हो गया कि पुलिस एहलकारों ने हमारी गाड़ी को देख लिया। इसीलिए वो हमारे भेजे गए खुफिया मेंबर की जानिब पेश कदमी करने से कतराते रहे और अपनी तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। करीब ही मौजूद चौकी पर एहलकार सुकून से बैठे रहे और मुसलसल हमारी गाड़ी को निगाहों में रखा। अभी हम इस रोड से गुजरे, पीछे पुलिस चौकी थी, उन्होंने हमें नोटिस किया है, आपस में बातचीत की है। हम यहाँ पर अब खड़े हो गए, थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं कि क्या हालात होते हैं, कि वो किस तरह हमें परेशान करने आते हैं। लेकिन अभी तक पुलिस हमारे पास आई नहीं है, हमें सिर्फ नोटिस किया है। आहिस्ता आहिस्ता हम आपको दिखाएंगे कि आगे पुलिस का रिएक्शन होता क्या है। हॉक्स बे से नाकामी के बाद हम 2 दरिया की जानिब रवाना हुए। यहाँ भी हमने अपने खुफिया मेंबरान को साहिल समंदर की जानिब रवाना किया और रिकॉर्डिंग जारी रखी। लेकिन यहाँ भी यही मामला देखने में आया। शायद यहाँ मौजूद पुलिस एहलकार भी हमारी आमद से बाखबर हो चुके थे, इसीलिए वो कोई भी हरकत करने से बाज रहे। शायद खुला इलाका होने की वजह से पुलिस को हमारी आमद और हमारे भेजे गए खुफिया मेंबरान की खबर बआसानी हो गई। इसीलिए अब टीम खुफिया ऑपरेशन ने फैसला किया सी व्यू जाने का, जहां साहिल समंदर, बोर्ड बेसन और दरख्शां थाने की हुदूद में आता है। हॉक्स बे और 2 दरिया के बाद अब हमारे नुमाइंदे दोबारा सी व्यू के साहिल पर मौजूद हैं। हमारे खुफिया मेंबरान के साहिल पर पहुंचते ही कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुलिस वाले नमूदार हो गए और हमारे खुफिया मेंबरान को घेर कर हरासा करने लगे।
हमारे नुमाइंदे साहिल पर मौजूद हैं और हमें उनकी जानिब से इशारा मिल गया है। इस कार्रवाई के उरूज पर पहुंचते ही हम एक बार फिर उन पुलिस वालों के सामने आ गए। हमें देखते ही पुलिस एहलकार हमें रिकॉर्डिंग से रोकने की कोशिश करने लगे। क्या मामला है? वो खाली उसके पास कार है आपस में, तो ये हमें कह रहे हैं कि आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? तो मैंने कहा दोस्त है मेरे। क्या आपसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, आपने क्या कहा? फिर मैंने बोला ऐसे घूमना है, कंपनी की दोस्त है, कंपनी में काम करता हूँ। आपसे क्या पूछा है? यही पूछ रहे आपको थाने लेकर जाएं, अभी आपको बंद कर। इन काली भेड़ों को इस बात का भी एहसास नहीं था कि गुज़िश्ता रोज के वाक़े के बाद भी ये अपनी कार्रवाइयों से बाज नहीं आए, बल्कि तफरीह के लिए आने वाले शहरियों को हरासा करने और लूटने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इन पुलिस वालों ने गुज़िश्ता रोज की तरह ही ड्रामा जारी रखा और हमारी मिन्नत समाजत करते रहे कि हम इनकी रिकॉर्डिंग को अपने कैमरे से डिलीट कर दें। ये तो अरसलान भाई ये मुझे पहचान गए थे। इन्होंने तो देखते उनको। अब मेरी बात सुन ले, मेरे को मुझे बताने दे। ये मुझे पहचान गए। इन्होंने बाइक पे उनको इशारा करा कि अलकार रखो। इन्होंने मुझसे बात करी, मगर वो अंकल मुझे नहीं जानते थे, इनको आगे ले आए। आपसे क्या कहा इन्होंने? आपको थाने लेके चले, ये कौन है? मैंने बोला कि मेरे दोस्त हैं। तो कहीं आप ऐसे क्यों घूम रहे? ये बता दो कि मुखबरी कौन करता है? हम 3 दिन से यहाँ पर उसको दे दो, उस प्रेशर को ले लो, इनको छोड़ दो, आप प्रेशर बता दो। आज मैंने गाजी का वास्ता दे दिया। मैं दे दिया ना, आप मुझे वो टचर दे दो। टचर दे दे, ऊपर दे दे। आप सुनो एक मिनट मेरी बात, वो ऊपर दे दे जो हर वक्त बताते हैं कि यहाँ पर कौन चहलकदमी करने आ रहा है। बताऊंगा आपको, मैंने गाजी का वास्ता आपको दे दिया। अल्लाह की कसम आज के बाद हम आएंगे। तुम्हारी मेहरबानी, मुझे वो बंदा दे दो, मुझे एसपी ने मांगा है, मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा। यार मैंने गाजी का वास्ता दे दिया तेरे को, जाती दुश्मन। मैंने आपको बताया कि वो आ रही है, मेरी गाड़ी आ रही है, उसको लेना है मुझे। आजू वाले 2 लोगों से पैसे लेते हैं, वो भी आपको बताएंगे। बस सही। जो कुछ भी हुआ वो आपने खुद देखा। एक दिन पहले ही इन पुलिस वालों ने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि ये किसी को हिरासत करने में मुलविस नहीं पाए जाएंगे, लेकिन अगले ही रोज टीम खुफिया ऑपरेशन ने इन्हें लोगों को हिरासत करते हुए बेनकाब किया। इसलिए टीम खुफिया ऑपरेशन ने अब ये फैसला किया है कि एसपी क्लिफ्टन के ऑफिस जाया जाए और ये सारे मामला एसपी क्लिफ्टन के इल्म में लाए जाए। इस वक्त हम एसपी क्लिफ्टन के ऑफिस में मौजूद हैं। सारे मामलात हमने उनके सामने रखे हैं, उनको वो वीडियोस दिखाई हैं, वो हरकत दिखाई हैं पुलिस एहलकारों की, किस तरह जोड़ों को परेशान करते हैं। उनको सारी चीज़ें दिखाने के बाद आइए उनका मौक़िफ़ सुनते हैं और देखते हैं वो क्या स्टेप लेते हैं। जी एसपी साहब। वीडियो से तो डेफिनेटली बहुत क्लियर है, एवरीथिंग इज़ एविडेंट क्या हो रहा था वहाँ पर, लेकिन फिर भी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हमको पूरी कुछ करनी पड़ती हैं। तो अभी मैंने रीडर को बोल दिया, उनको आज ही शो कॉज नोटिस इशू हो गए, जिसका वो रिप्लाई जो है विद इन 2 डेज़ वो सबमिट करवाएंगे, जो भी उनका अपने डिफेंस में वो कहना चाहते हैं। तो उसके बाद दे शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस सर्विस। एसपी साहब एक और चीज़ बताइएगा, ये बात मुशाहिदे में आई है कि वो जो जोड़े जो बड़ी गाड़ियों में होते हैं पुलिस उन्हें परेशान नहीं करती, लेकिन वो जोड़े जो रक्शे या बाइक पर होते हैं या पैदल होते हैं, उनके पास कोई इतनी बड़ी गाड़ी नहीं होती, पुलिस सरकार उन्हें रोक के बहुत परेशान करते हैं। इसकी वजह क्या है? रोकने का राइट तो देखें इस पॉइंट के ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूँ, राइट पुलिस का है ही नहीं है किसी भी जोड़े को रोकने के लिए कि आप आपस में क्या ताल्लुक है। जब तक वो कोई पब्लिक के लिए ऐसे कोई फैश हरकत ना करें, पुलिस उनको कुछ नहीं पूछ सकती है। बाकी बड़ी गाड़ियों वालों का बात है, वो अप्रोच होती है उनकी कहीं ना कहीं से अप्रोच करवा लेते हैं वो, इसलिए वो डरते हैं नीचे वाले भी कि हमारी कोई बात ऊपर ऐसे पहुंच गई तो हमारे खिलाफ मसला हो जाएगा। नीचे वाले देखते हैं कि कोई मामूली लोग हैं, डर के दे जाएंगे कुछ ना कुछ। एसपी ऑफिस क्लिफ्टन में शिकायत दर्ज कराने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने एक बार फिर साहिल समंदर का रुख किया है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि एसपी ऑफिस क्लिफ्टन में हमने जो शवाहिद दिखाए उसके बावजूद पुलिस अपनी अभी कार्रवाइयां जारी रखी हुई है या उन्होंने अवामुन नास को परेशान करना छोड़ दिया है।
टीम खुफिया ऑपरेशन इस वक्त साहिल समंदर के करीब जा रही है। हम आपको बताते चले कि हमने पहले ही अपने 2 नुमाइंदे वहाँ पर भेज दिए हैं कि वो वहाँ पर चहलकदमी करें और ये देखें कि कहीं पुलिस दोबारा तो उन्हें हरासा नहीं कर रही, उन्हें दोबारा तो परेशान नहीं कर रही। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो हमसे फ़ौरन रब्ता करेंगे और हम साहिल समंदर के करीब ही हैं तो फ़ौरन उस जगह पहुँच जाएंगे। को बात करें तो फौरन नहीं जाना। लाइट की तरफ कंफर्म है पुलिस वाले? पुलिस वाले कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा भाई मेरे। क्यों पूछे थे? कुछ नहीं पूछा। बात कर रहा है वो। अगर आप लोग मुजरिम नहीं हैं तो भाग क्यों रहे? हमारे खुफिया मेंबरान एक बार फिर साहिल समंदर पर मौजूद हैं। इस बार हम दरख्शां थाने की हुदूद में हैं। इस बार हमने अपने ऑपरेशन के लिए रात के वक्त का इंतखाब इसलिए किया है ताकि वो पुलिस एहलकार अंधेरे में हमें दूर से देख न सकें। हम साहिल समंदर पे पहुंच चुके हैं। नाइट विजन कैमरा है हमारे पास, कहीं कोई हमें देखना नहीं और ना ही पुलिस वालों को शक हो जाए। और हम यहाँ पर एक जगह जाके बैठ रहे हैं। प्लीज़ ज़रा देख के आगे पीछे देख लें, कोई हम किसी को हम पर शक ना हो। और बहुत आप ज़रा कैमरा थोड़ा नीचे करें, कैमरा नीचे करें। कहाँ पर? हम थोड़ा पीछे की तरफ चलें, इस तरफ चलें। लाइट्स, मोबाइल की लाइट ऑफ कर दें, जितनी चीज़ें वो ऑफ कर दें ताकि किसको शक न हो। आ जाए आप यासिर, आप। इसके बाद जो मंजर देखने में आया वो कुछ अलग ही था। पुलिस एहलकारों ने इस धंधे के लिए बाकायदा प्लानिंग की हुई थी। एक एहलकार सादा लिबास में साहिल समंदर पर मौजूद था जिसने हमारे खुफिया मेंबरान यानी लड़के और लड़की को देखते ही फौरी तौर पर अपने पेटी भाइयों को खबर दी कि शिकार मैदान में आ गया। पुलिस वाले? हाँ, अच्छा चलो। एक मिनट इनको बात करने तो फौरन नहीं जाना। लाइट नीचे करो। कंफर्म है पुलिस वाले? पुलिस वाले। पुलिस कंफर्म है? कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा भाई मेरे। क्यों पूछे थे? कुछ नहीं पूछा। बात कर रहा है वो। अरे यार कुछ। अरे गिर दे। हमारे वहाँ पहुँचते ही सादा कमीज में वो शख्स जो कि पुलिस की पैंट और जूते पहने हुए था वहाँ से फरार हो गया। नहीं, अवेयर कर रहे थे यहाँ से केसेस आते हैं। आप इधर आइए, आपको क्या अवेयर कर रहे थे? ये मैंने मुझसे पूछा यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आ रहे हो, अपने कार्ड दिखाओ, अपनी सारी चीजें दिखाओ। सर आप अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस बताया कि भाई अवेयरनेस का मतलब ये आप किसी से बोले कार्ड दिखाओ, अपनी चीजें बताओ। आप वही कर रहे हैं। नहीं, वो अकेला लेडीज के साथ है। भागा क्यों? वो भागा क्यों पुलिस वाला? आप पूछ ले। नहीं, भागा क्यों? अगर आप लोग मुजरिम नहीं हैं तो भाग क्यों रहे? सर चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। आप गैर मुतल्लिक़ का लोगों को अपने साथ लेके घूमते हैं। कौन है हमारे साथ पीछे था? कोई नहीं था सर। वो बाइक वाला आपके साथ था ही नहीं था सर हमारे साथ। ये कह रहे हैं वो बाइक वाले इनके साथ नहीं था। खुदा गवाह है, हमने किसी कुछ नहीं बोला है। वो बाइक वाला पुलिस सरकार नहीं था। खुदा गवाह है हमारे पास, हम दोनों हैं और हमने यही बोला है कि सर यहाँ पे कौन है वो, यानी सिविल ड्रेस में लूटम मारी करोगे? हमारे साथ कोई था ही नहीं। यानी तीसरा पुलिस हल्कार और ये कह रहे हो तुम्हारे साथ ही था? खुदा गवाह है कि हमने। वो क्यों था तुम्हारे साथ फिर? हमने खुदा गवाह को सवाल नहीं। वो क्यों था आपके साथ? एक तो चिया चपटिया झूठ। आप एक बात बताओ, आप मुझे बात बताए। अरे आप मुझे बात बताए। अरे इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आए। क्या पूछा था आपसे इन्होंने? से पूछेंगे यहाँ क्या कर रहे हो। वो तीसरा शख्स कौन था इनके साथ? तीसरा इन्हीं के साथ था, थोड़ी देर पहले भी आया था, इन्हीं के साथ था। और अब आप कह रहे हैं ये देखो भाग गया वो, इन्हीं के साथ था, पहले भी इन्हीं के साथ आ गया, पहले इन्हीं के साथ पहले भी यही लेकर आए थे, यही लेकर आए, वही लेकर आया था, हमने देखा हमारे से। मुझे एक बात का जवाब दे दे, वो शख्स भागा क्यों? हमें पता नहीं। वो सिविल ड्रेस में था। हमने उनको भी बताया। बात सुने। शाम के वक्त आए लोगों को लूटते हैं आप लोग? नहीं, किसी भी आप पूरा चलें। और अगर कोई आ जाए तो पुलिस वालों को भगा देते? आप पूरा चलें। सिविल ड्रेस में लोगों को लेके आते हैं ताकि वो लूटे और भाग जाए। अगर किसी को सवाल किया, हमारे पास वीडियो है भागते हुए, उसने पुलिस की पैंट पहनी हुई थी, उसकी बाइक आपके साथ थी। आपसे एक बात पूछ रहे हैं, एक जोड़ा यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, बजाय आप उसको सिक्योर करें, आप कहते हैं
अपनी चीजें दिखाओ। अच्छा ये जगह देखें। अभी थोड़ी देर पहले ये तरह इनका नंबर प्लेट भी मिटा हुआ है। ये 3 लोग थे, 2 पुलिस वर्दी में थे, एक तीसरा शख्स रखा हुआ था जिसको भगा दिया, रोकने की कोशिश की, वो भाग गया। अब ये लात और लिखी के इज़हार कर रहे हैं। हालात का कोई बात नहीं मेरे से। इन्होंने कहा कि यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने बोला भाई यहाँ घूमना है। मैं ये कौन है आपकी, मैं कंपनी में होती है मेरे साथ, क्या काम करते हो, मैं बोला मेडिसिन कंपनी में हूँ। तो मैंने बोला कार्ड दो, मैंने सर कार्ड तो नहीं है, बोले शनाख्ती कार्ड निकालो। इतने में आ गए। अगर वो आप 5 मिनट और लेट आते तो ये पैसों की डिमांड थी सीधी सीधी। तीसरा शख्स जो था इनके साथ था, वो साथ था। अभी 10-15 मिनट पहले भी वो आया था, वो यहाँ से गया है। उसके बाद अब ये लोग फिर तीनों साथ आए। ये देखे मेरे सारे छीटे वो भाग गया है। मैंने पकड़ने की कोशिश की, ये देखे मैंने पकड़ने की कोशिश की, वो भाग गया। नंबर प्लेट मिटे हुए, वर्दी पर नाम मौजूद नहीं। ये दोनों पुलिस एहलकार दरख्शां थाने में तैनात हैं, जिनमें से ये मौसूफ दिन के औकात में थाने के गेट पर संतरी की ड्यूटी पर मामूर हैं। और ड्यूटी खत्म होने के बाद मौसूफ क्या करते हैं ये तो आपने देख ही लिया। इस पूरी कार्रवाई में जो एहलकार दफा 294 के नाम पर लोगों को हरासा करते और इनसे पैसे ऐंठते बेनकाब हुए, एक बार फिर इनकी तस्वीर हम आपके लिए और पुलिस के आला अफसरान के लिए प्रोग्राम में दिखा रहे हैं, इस उम्मीद पर कि शायद इन्हें ऐसी मिसाल बनाया जाए कि आइंदा कोई पुलिस एहलकार कानून के नाम पर अवाम को इस तरह हरासा न करे। आज तक की आपकी पूरी तारीख भरी पड़ी है कि जितने पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट्स हुई, क्या कोई पुलिस वाला सस्पेंड हुआ? अगर वो वक्ती तौर पे सस्पेंड होता है तो उसको सर्विस पे दोबारा बहाल कर दिया जाता है, क्योंकि ये बाला अफसरान की कमाई का जरिया है। ये जितने भी आपको रोडों के ऊपर पिकेट करते हुए, आपको पेट्रोलिंग करते हुए, आपको सहले समंदर पे, आपको चौकी के ऊपर जितने भी हैं, इन सबसे मैंने आपके जैसे आपको बताया, इनसे बीट ली जाती है। इनको बताया जाता है कि आपने हमें इतने कमा के देने। बाकी आपने हरासमेंट की बात की, अगर वो आपको नाजायज़ करते हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ कंप्लेंट्स करें। कोर्ट आपके पास मौजूद है, आपके पास उनके बाला अफसरान मौजूद हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, उससे पहले कि वो एप्लीकेशन आपकी जाएगी, आप बयान देने के लिए तैयारी करेंगे, आपको पहले से हरासन करना शुरू कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ इतने केस बन जाएंगे कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकेंगे। इनको डिसमिस किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। इससे लोग तो हमारे पूरे डिपार्टमेंट के लिए बदनामी का बायस हैं, वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा बिल्कुल एट एनी कॉस्ट। हैसियत एसपी क्लिफ्टन, आप क्या कहते हैं कि अगर जोड़ों को इस तरह मजीद मुस्तकबिल में परेशान किया जाए तो फिर अवाम किन से रब्ता करें? अवाम, मैंने कई जगहों के ऊपर इस तरह की प्लेसेस के ऊपर अपने मतलब साइन बोर्ड बनवा कर पर्सनली मैंने अपना नंबर भी वहाँ पर लिखा हुआ है कि पब्लिक को अगर इस तरह की कभी कोई कंप्लेंट हो तो वो मैंने केबल पर भी अपना नंबर चलवाया जैसे मेरी पोस्टिंग हुई है यहाँ पर, ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट हो लोगों के साथ। कई जो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस प्लेसेस हैं उन जगह पर बोर्ड्स पे मैंने अपने नंबर भी लिखवाए हैं, तो पब्लिक एनी टाइम किसी को भी कंप्लेंट हो तो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकती है। आप एसपी क्लिफ्टन हैं, बहैसियत एसपी आप आवाम को क्या हिदायत देंगे कि इन मामलात से मोहतात रहने के लिए? इनसे मोहतात रहने के लिए एक तो सबसे पहले अपना कोई वीक पॉइंट आप खुद ना रखें कि जैसे आपको कोई ब्लैकमेल कर सके। आप ठीक होंगे तो कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। और फिर भी इन केस अगर आप सोचते हैं कि आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, हम बैठे हैं, हमारा ऑफिस सुबह से लेकर रात तक खुला है, और कंप्लेंट करें, दे विल बी टेकन टू टास्क। अच्छा, चूँकि ये हुदूद बहुत बड़ी है और यहाँ पर साहिल समंदर भी है और कराची की आवाम, पूरी पाकिस्तान की आवाम यहाँ पर तफरीह के लिए आते हैं, ठीक है। इन केस ये सस्पेंड हो जाते हैं तो उसके बाद का लाएमल क्या है कि मुस्तकबिल में भी कभी कोई ऐसा वाक़या ना हो सके? और इसके बाद फिर ये है कि चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम शुरू किया जाएगा इन जगहों के ऊपर। अभी ये नोटिस में है कि इस प्लेस के ऊपर ये काम हो रहा था, तो अब प्लेन क्लोथ्स के अंदर जैसे कोई दूसरा पुलिस स्टेशन है वहाँ से कुछ लोग मंगवा कर प्लेन क्लोथ्स में उनको भिजवा कर चेक कर लेंगे वहाँ पर कि क्या हो रहा है, दोबारा तो नहीं इसकी रेपिटेशन हो रही इस तरह की किसी चीज़ की। टीम खुफिया ऑपरेशन ने किया बेनकाब उन काली भेड़ों को जो पुलिस की वर्दी में लुटेरे बने हुए हैं। वो साहिल पर तफरीह के लिए आने वाले लोगों को ना सिर्फ हिरासा करते हैं बल्कि उनसे उनकी जमा पूंजी भी लूट लेते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।